Hello, Suchi ma'am. How are you? Yeah, I'm Dr. R.K. Yadav. I have been listening your videos since long and wish to talk to you. My humble gratitude that we are live face to face today. I really appreciate that you are doing wonderful work. I have a few questions. I'm absolutely Ma'am, fine. Dr. Yadav, I'm absolutely fine, and I'm really blessed to have you here. And it's equally a reason of happiness for me to be with you. So, and I'll be oh, happy if I can reply. great. Please take care and stay healthy and safe. Thank you. मैम, आप इस महामारी के बारे में क्या सोचते हैं? इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपके विचार में? देखिए, प्राकृतिक आपदा किसी भी रूप में हो, है तो वो ईश्वर का प्रकोप। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने नियंत्रण किया है इसकी अवस्था पर, लेकिन जो इंडिया की इस वक्त सिचुएशन है, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स की, कोविड टेस्टिंग की, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की, वेंटिलेटर्स की, ग्लव्स की, किट्स की, इवन डॉक्टर्स को लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। तो मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है कि हम इस घातक हालात से गुजर रहे हैं। ये बेहतर हो सकता था अगर गवर्नमेंट ने जब इसको WHO ने जब पैंडेमिक डिक्लेयर किया था इसको, तो अगर सरकार ने प्राथमिकता दिखाई होती तो आज हालात कुछ और होते, बेहतर होते। शायद जिस स्थिति में संक्रमण पहुंच गया है कि 5-6 हजार नए पेशेंट्स डेली ऐड ऑन हो रहे हैं, ऐसा ना होता। जी, अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार ने देर कर दी ये स्थिति को मैनेज करने में? कहीं न कहीं पे बहुत जल्दी उनको शुरुआत कर देनी चाहिए थी, तो परिणाम अच्छे होते। हाँ बिल्कुल। जब विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को इसकी चेतावनी दी, उन्होंने एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टैग भी किया, तो संसद में लोग हंस रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये अपरिपक्वता है। जब पूरी दुनिया इसको गंभीरता से ले चुकी थी तो हमारी सरकार पीपीई को निर्यात कर रही थी। जब पूरी दुनिया अलर्ट हो चुकी थी तो हमारे वहां मध्य प्रदेश की सरकार बनाने पर फोकस था। जब पूरी दुनिया प्रिपरेशन कर रही थी तो हम नमस्ते ट्रम्प इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जब लोग हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स डाल रहे थे तब हम मोटेरा स्टेडियम बना रहे थे। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो निश्चय ही गलती तो है जिसकी सजा पूरे 135 करोड़ भारतवासियों को और स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स को मिल रही है। जी, जी। आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉकडाउन? देखिए, दुनिया के और देशों में भी लॉकडाउन हुआ है, लेकिन जिस तरह हमारे वहां बगैर सोचे समझे हर काम हुआ है, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर डियर प्राइम मिनिस्टर, तो चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, जितनी ग्रैंड ओपनिंग के साथ किसी इवेंट को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि वो रूपांतरित होके वैसा आता नहीं है। चाहे वो नमामि गंगे हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज हो, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसी श्रृंखला में मैं इस लॉकडाउन को भी देखती हूँ कि उनकी अदूरदर्शिता के चलते 3 घंटे 40 मिनट ने पूरे देश को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमने तमिलनाडु में भी देखा, हमने येदुरप्पा गवर्नमेंट में भी देखा, हमने गुजरात में भी देखा, झारखंड, कोई स्टेट बचा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और बगैर उनकी परवाह करे ऐसे ही रातों रात ट्रेन का बंद कर देना, ऐसे एकदम से लॉकडाउन करना और एकदम से लॉकडाउन को खोल भी देना, मैं इन दोनों डिसीजंस को अदूरदर्शी कहती हूँ। जब संख्या सैकड़ों में थी तो हमने स्ट्रिक्ट 21 डे लॉकडाउन किया, और अब जबकि संख्या लाखों से ऊपर हो रही है तब हम फ्लाइट्स भी ऑन कर रहे हैं, हम डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ और भी चीजें ऑन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई विजन है, कोई पॉलिसी है, या इस पैंडेमिक को लेके उसकी कोई प्रिपरेशन है। क्वेश्चन नहीं दिया गया। जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर को एक रिएक्शन टाइम देना चाहिए था, एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देना चाहिए था, एक टाइम टू रिस्पॉन्ड देना चाहिए था। वो कहीं न कहीं चूक हो गई आपके मुताबिक। हाँ, उन्होंने डिस्कस नहीं किया। देखिए, मंत्री क्यों होते हैं? मंत्रणा के लिए। आप विपक्ष से बात नहीं करेंगे, आप अपने मंत्रियों से बात नहीं करेंगे, आप अपने पीएमओ से डिस्कस नहीं करेंगे, महामारी विशेषज्ञों से बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे, तो नोबडी इज परफेक्ट, है ना। अगर आप सारे परफेक्शन की आशा सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिजीविका से करते हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है जो डायरेक्टली उसके लिए
जिम्मेदार नहीं है। हाँ, इस जल्दबाजी का आउटकम जो पुअर माइग्रेंट्स है उन पे बहुत बड़ा है। सो मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंडीशन ऑफ दीस पुअर माइग्रेंट्स? देखिए, बहुत पेनफुल पोजीशन है। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि माइग्रेंट्स के लिए कुछ होगा। अफसोस कि सिर्फ थाली और चम्मच बजाया गया, कुछ नहीं हुआ। सेकेंड लॉकडाउन के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि पुअर लोगों के लिए कुछ होगा। सिर्फ दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती किया गया, कुछ नहीं हुआ। थर्ड लॉकडाउन में हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तो कोरोना वॉरियर्स पे आकाश से फूल डाल रहे हैं। तो उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, दवाएं चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, हाइजीन चाहिए। आइसोलेशन बेड्स नहीं है, आईसीयू बेड्स नहीं है। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली देखिए। अब अभी तो एक लेटेस्ट ऑर्डर आया है कि क्वारंटीन सेंटर्स में फोन्स नॉट अलाउड। तो फोन नॉट अलाउड नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, बट कि वहां की बदहाली बाहर ना आने पाए। माइग्रेंट्स में देखिए इस्मा भी लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ये श्रमिकों के साथ और भी दुर्व्यवहार है। दिल्ली गवर्नमेंट ने उन पर फिर से स्प्रे की बारिश कर दी। जहां केमिकल स्प्रे किया है उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं उन पुअर लेबरर्स के साथ। तो कहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, कहाँ ह्यूमन डिग्निटी है। फूड के लिए हम जगह जगह देख रहे हैं। बिहार के क्वारंटीन 1000 क्वारंटीन सेंटर्स है, 8 लाख लोग उसके अंदर हैं। चूरा दे रहे हैं सिर्फ पानी के साथ, बाटी दे रहे हैं खाली। एक पंखे में 50-50 आदमी लेटा हुआ है रात रात मच्छर में। तो बहुत अव्यवस्था है, बहुत अराजकता है, और सरकार बजाय उसको ढकने के, अब देखिए 15 मई भी गुजर गई, नीति आयोग को अपॉलोजाइज करना चाहिए। तो चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या स्वतः प्रधानमंत्री हो, गैर जिम्मेदारी, अविवेक और अदूरदर्शिता। और अभी भी 60-62 दिन गुजरने के बाद भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया है। तो ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि आने वाली कंडीशंस हम लोग अगले 60-70 दिनों में क्या देखेंगे। ये और भी शायद मुश्किल और दुखद होगा। So you feel not only the humanity, human beings rather, but the humanity is also at stake right now. Of course it is at stake. People on बिल्कुल। humanitarian ground. देखिए, Yes, you are right. बिल्कुल ह्यूमैनिटी एट स्टेक। So do you feel that The reason behind, I would like to tell you one thing. कांग्रेस ने 1000 जो बसेस ऑफर की थी और गवर्नमेंट ने उनसे सूची मांगी, फिर फिटनेस टेस्ट मांगा, फिर हवा चेक करी, तो फिर ड्राइवर के सर्टिफिकेट्स मांगे, है ना, फिर उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगे। अल्टीमेटली 889 बसें सही होने के बाद भी रिजेक्ट कर दी। उसके बाद 420, 467, 468 का मुकदमा भी लगा दिया श्रीमती प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव पर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर। तो ये इससे ज्यादा इनह्यूमन क्या होगा भाई। वो हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया था। जो हालात हम पुअर माइग्रेंट्स का देख रहे हैं, वो हालात ये कह रहा है कि किसी भी दल, किसी भी सामाजिक संगठन, किसी भी राजनीतिक समूह की बगैर परवाह किए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस वक्त ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन मानवता और उदारता का जो परिचय योगी आदित्यनाथ सरकार को देना था, उसके ठीक विपरीत उन्होंने उनको 14 दिन की हिरासत में स्टेट प्रेसिडेंट को भेज दिया और उनके पर्सनल सेक्रेटरी पर 420 का एफआईआर कर दिया। बसें उन्होंने वापस भेज दी। अगर यही रवैया राजस्थान की गवर्नमेंट ने अपनाया होता तो कोटा से क्या वो हजारों बच्चे वापस आ पाते कोचिंग से? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ पाते। लेकिन ये मानवता को दिखाने का आपदा है, ये अवसर नहीं है। लेकिन आपदा को गवर्नमेंट अवसर में तब्दील कर रही है। So, in your opinion, are you satisfied with the way the government is handling this situation? नहीं, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ हैंडल कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट ने सब चीजों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने ब्रीफिंग करना बंद कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग पहले से ही ब्रीफिंग नहीं कर रहा था, कोई डेटा दे नहीं रही है। क्वारंटीन सेंटर्स में फोन को बैन कर दिया है। श्रमिकों से जुड़े कानून में बदलाव कर रहे हैं। राशन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। हाईवे पर जो 40 से ज्यादा स्टॉल्स कांग्रेस के काम कर रहे थे, जो गुड़ कहीं दे रहे हैं, कहीं पानी दे रहे हैं, कहीं फूड दे रहे हैं, 67 लाख लोगों को घरों में राशन पहुंचाया। 30,000 से लोगों को डेली फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। और ये कोई प्रिविलेज लेने के लिए नहीं है। बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग, बहुत सारे संपन्न लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। अब कांग्रेस बड़ा दल है, उसका पूरे देश में संगठन है। तो यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर्स ने करोड़ों मास्क बांट दिए। अभी 1 लाख मास्क यूपीसीसी भेजा गया। ट्रकों राशन बांदा, रायबरेली, अमेठी, हजारों की मात्रा में सैनिटाइजर, साबुन, हल्दी, तेल, मसाला, नमक
तो ये सब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही किया जा रहा है। अगर सरकार घबरा रही है तो उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति है, वो तो झूठे सब्ज बाग दिखा रही है। योगी गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस। अभी देखिए उत्तराखंड, इतनी आपदा में भी उत्तराखंड के मिनिस्टर्स ने दुर्गा चालीसा की तर्ज पर मोदी चालीसा निकाला है। तो जब आदमी इस कदर चाटुकारिता में व्यस्त है तो वो मानवता और उसके मूल्यों की रक्षा कहाँ कर पाएगा? It's really unfortunate in that case, of course. थैंक यू सो मच डॉक्टर यादव, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और हमें उम्मीद है कि फिर हमारी बात होगी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, कीप डूइंग द वंडरफुल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, कीप इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।